हम तो आपको जो बताते हैं बड़े होने के तौर पे, वो तो एक चीज़ है ही, उसके अलावा आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के अन्य साधन भी हैं। हम जब मैं आपकी उम्र की हुआ करती थी, या जो हम लोग आपकी उम्र के हुआ करते थे, तो ये केवल वक्तव्य ही एक साधन होता था जिससे हम लोगों को बाहरी दुनिया का ज्ञान या बाहर क्या चल रहा है उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आप तो जेन जी बच्चे हैं, आज के समय के बच्चे हैं, जिनकी ज्ञान की क्षमता और परिस्थितियां मुझसे ज़्यादा हैं। बाल विवाह के संबंध में मैं आपको केवल एक चीज़ आपको मालूम होगा कि बाल विवाह मुक्त भारत एक अभियान जो है अभी चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय अभियान है, जिसका लक्ष्य है सन 2030 तक बाल विवाह को पूर्णतः जो है वो प्रतिषेध करना। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज भी भारत में और हमारे प्रदेश में या कहीं कहीं पर बाल विवाह जैसी कुरीतियां जो है वो प्रचलित हैं। आप सोच के देखिए कि आज आप जिस एज में हैं, आप सभी छोटे बच्चे हैं, इस एज में बाल विवाह की आयु क्या है, आप में से कितने लोगों को ज्ञान है? आप सभी को मालूम है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमारा जो जनपद क्षेत्र है वो वनांचल से घिरा हुआ क्षेत्र है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके शिक्षा का स्तर जो है वो अभी भी उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। मैं आप सभी बच्चों से और सभी यहाँ उपस्थित जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं हमारे, या फिर जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं एवं अन्य जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं उनसे और टीचर्स हैं उनसे मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप अधिक से अधिक इन चीज़ों को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें कि एक समय के साथ आपको आगे बढ़कर इस प्रक्रिया में भाग लेना है कि हर चीज़ का एक समय निर्धारित है, चाहे वो विवाह का समय हो, चाहे वो पढ़ाई का समय हो, चाहे वो आपके आगे आने। जैसे आप जानते होंगे कि हमारे प्राचीन भारत में भी एक प्रथा थी। हमारा जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनांचल एवं संन्यास। आपको ज्ञान होगा कि उस समय भी 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी जब आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता था और शिक्षा प्राप्त करता था। ऐसी स्थिति में उस एज में बच्चियों का या बच्चों का विवाह करना, जबकि वो इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वो सोच समझकर अपने स्वयं के निर्णय ले सके, सर्वथा गलत है। आप सभी से मेरी ये अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोस, अपने जान पहचान और सभी के लोगों से मिलकर इन चीज़ों का जो है वो प्रचार प्रसार करें कि हमें इन कुरीतियों से जो है वो नहीं बंधना है। अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को हमें शिक्षा प्रदान करनी है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने लायक आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, इतना कि जब वो अपना निर्णय स्वयं लेने लायक हो जाए उसके बाद ही उनका विवाह होना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को मैं यहाँ उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों गण को और विभाग को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।